साधक मित्रों, हमारी साधना का मूल्यांकन या मूल्यमापन हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं। एक रिसर्च भी हुआ था कुछ सालों पहले 2005-06 में शायद, जो कि हमारे राष्ट्र की बेंगलुरु में नेशनल स्लीप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसमें विपश्यना के साधकों का, जो गंभीर साधक है जिन्होंने लंबे दीर्घ शिविर किए हैं, उनको अगर किसी प्रकार का रोग नहीं है तो उनकी जांच की गई। 24 घंटे उन्हें अब इसमें रखा गया, एक प्रकार से लैब में समझो, या उन्हें इलेक्ट्रॉनिक जो उनके माध्यम है उनसे जोड़ के रखा गया और उनके स्लीप के बारे में और उनके ध्यान साधना के ऊंचाई के बारे में, अवस्था के बारे में जाना गया। वो उसका जो फल है सर्वेक्षण का जो या संशोधन का, तो मुझे ज्ञात नहीं हुआ, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे भी पत्र आया था उस बारे में कि ऐसी जांच के लिए आप तैयार है क्या। तो मैंने कंसेंट भेजा था, लेकिन उसके बाद की बात नहीं मालूम। पर आज के युग में आपके पास स्मार्ट वॉच होगी ही, बहुत से लोग स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक मोबाइल ऐप भी होता है जो ब्लूटूथ के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रखता है। तो उसमें जो हमारी एक्टिविटी है, चलने की, कदम की आती है, हार्ट रेट आते हैं और स्लीप का आता है, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं उसमें। तो जो स्लीप का माध्यम है, हार्ट रेट का है, उसके द्वारा हम हमारे साधना की अवस्था को जांच सकते हैं। यह एक हमारे लिए साधन उपलब्ध हो गया है। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे EEG से भी साधना का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ जाकर कराए, उसके लिए समय, पैसा और कोई एक आधा संशोधन संस्था भी होना चाहिए। लेकिन यह तो हम घर बैठे भी हमारी स्मार्ट वॉच पहने हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें स्लीप में क्या है, नैप भी आता है, और स्लीप में डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रैम, रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप और वेक, ऐसी अवस्थाएं वो बताता है, और नैप भी बताता है दिन में आपने ली ही तो जनरली आप देखिए, अगर आपकी समाधि अच्छी लगी है, यानी कि सांसों पर आपका ध्यान है, धीरे धीरे श्वास की गति कम हो रही है, आप गहराई में भी उतर रहे हैं, यानी कि आप संवेदनाओं को देख रहे हैं, और देखते देखते अगर दीर्घ शिविर के साधक हैं तो आप गहराई में भी जा रहे हैं, या फिर ऊपर ऊपर से ही आप पार्ट बाय पार्ट जा रहे हैं, या फिर आप धारा प्रवाह का अनुभव कर रहे हैं। तो देखिए कि साधना का समय हो जाने के उपरांत आप जब मोबाइल वॉच, वो जो मोबाइल और स्मार्ट वॉच को रिलेट करेंगे ब्लूटूथ द्वारा, जब आप पाएंगे कि आपका जो स्लीप है या हार्ट रेट में भी आप देखेंगे कि हार्ट रेट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हार्ट रेट वो मालूम भी होता है साधक को। तो अगर प्रसिद्धि की अवस्था है, या फिर प्रीति प्रमोद की अवस्था है, या फिर शरीर पर पुलक रोमांच है, या फिर दुखद संवेदनाओं में भी साधक बहुत अच्छी तरीके से समता में है, अनित्य बोध में है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि वो जो मोबाइल ऐप है, स्लीप में गए तो नैप में, या नेपी नैप जो दोपहर में हम लेते हैं उसे कहते हैं नैप, तो उसमें तो भी यह रिफ्लेक्ट होगा कि आपने जो जिस घंटे में साधना की है उस घंटे में शायद वो बताएगा कि लाइट स्लीप में थे आप, यानी कि आपकी समाधि उत्तम थी। अंदर क्या चल रहा है वो तो आपको मालूम। समता कितनी रही, समता रही, यही वह द्योतक है, क्योंकि बिल्कुल मोमेंट रहित अवस्था है, वो बिल्कुल निश्चल अवस्था है, दृढ़ अधिष्ठान की अवस्था है। जब भी उसमें लाइट स्लीप में आ पाएंगे, कभी कभी थोड़ा वेक में बताएगा, थोड़ा लाइट में बताएगा, और कभी कभी डीप स्लीप में जब बताएगा, नैप में भी हुआ, तो फिर आप अनुभव करेंगे कि हाँ, मेरी साधना ऐसे डीप स्लीप में थी, यानी कि डेल्टा अवस्था में थी, जो मन की अवस्थाएं हैं ना, माइंड की। वैसे तो यह कलाई पे बांधे हुई घड़ी है, वह ब्रेन की आपके वेव्स को नहीं समझ सकती, वह उतनी सूक्ष्म तरंगों को नहीं पकड़ सकती। फिर भी एक आपके शरीर की निश्चल अवस्था है,
और गहरी नींद में जैसी रहती वैसी अवस्था है तो गहरी नींद में आपको बताएगा, नैप में भी हो, या फिर आपकी जो स्लीप में उसमें ही बता देगा आपको कि वो आप इसमें है, लाइट स्लीप में है या फिर डीप स्लीप में है। जो स्लीप का रिकॉर्ड है उसमें भी बता सकता है वो, रात की साधना में या दिन की साधना में भी। तो इस प्रकार हम हमारी साधना का अपने मन के समाधान के लिए देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसका उपयोग करके। इससे भी हिल जाना नहीं चाहिए या इससे भी मन को दुखी या सुखी नहीं करना चाहिए। ठीक है, देख लिए अवस्था ऐसी ऐसी अवस्था बता रहा है, तो वही बात हमारे दैनंदिन जीवन में भी रिफ्लेक्ट होगी कि अरे आज साधना बहुत अच्छी हुई। साधना अच्छी या बुरी नहीं होती, बैठना आवश्यक है, अनिवार्य है। और वो बैठने के बाद में समता जितनी रही, हमारा जितना अधिष्ठान पक्का रहा, तो उतना वह उसमें बताएगा और उससे साधक को एक अलग समाधान मिल सकता है। और मगर इस चीज़ से सुखी दुखी नहीं होना, या स्मार्ट वॉच नहीं है तो वो जाके खरीदना नहीं है। एक किसी के है तो पहन के भी आप साधना कर सकते हैं और अपनी साधना का इवैल्यूएशन देख सकते हैं, मगर इसका उपयोग करके कभी दुखी नहीं होना है कि भाई देखो बता ही नहीं रहा है मेरी साधना का। बहुत बार नहीं भी बताता, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ये एक मैकेनिकल माध्यम है, या कभी सेंसर है, कभी बताए कभी ना भी बताए, तो उससे दुखी सुखी नहीं होना। लेकिन यह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम समाधि की अवस्था, समता की अवस्था हम हमारी थोड़ा जांच सकते हैं। एक उसके लिए भौतिक साधन उपलब्ध है, वरना गुरुजी बोले वही साधन है कि भाई आप परोपकार कितना कर रहे हो। बिना कारण जब हम कोई रीज़न नहीं है और जब हम करुणा बरसाते हैं, जब हम दया करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, तो समझिए आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं। गुरुजी बताते हैं कि जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, कोई थोड़ा भी आपको मदद करे, ज्ञान से मदद करे या फिर आपको सेवा से मदद करे या कुछ देकर मदद करे या कुछ अन्न देकर मदद करे, थोड़ी भी मदद करे, तो आप उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं और पूरी तरह से एक प्रकार से नतमस्तक हो जाते हैं। तो यह भी भाव, यह दोनों भाव आपको आपकी अवस्था का, साधना की अवस्था का पता देते हैं। तीसरी बात यह भी है, साधक समझता है कि जब जब मुझे धारा प्रवाह आ रहा है, प्रसिद्धि मिल रही है, प्रीति प्रमोद है, शरीर में सुखद संवेदनाएं चल रही है, तो मेरी साधना अच्छी चल रही है। यह बात बिल्कुल नहीं है। समता कितनी है यह बहुत महत्वपूर्ण है। समता जितनी है उतनी, चाहे दुखद संवेदना आ रहा हो, सुखद संवेदना आ रहा हो, आप फ्रेश होकर साधना से उठेंगे। उसके बाद तीसरी यह भी है कि मन में मेरे विचार नहीं है, कम से कम विचार है, तो भी हम समझ सकते हैं कि साधना मेरी अच्छी चल रही है। तो कभी कभी यह है कि हम सारे वक्त संवेदनाओं के साथ हैं, विचार भी चल रहे हैं, लेकिन सभी विचार धर्म के विचार है, सभी विचार शुक्ल विचार है, तो शुक्ल ध्यान हो गया। यह ध्यान की प्रथम अवस्था है, यह भी कोई बुरी बात नहीं है। धीरे धीरे आप जाओगे, जब विचार शून्य अवस्था भी आएगी, एक एक सेकंड के लिए आएगी, आते आते सेकंड से मिनटों में बदल जाएगी। तो मित्रों, यह कुछ साधन है जिसके द्वारा हम हमारी साधना का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि 1 घंटे की हमारी साधना भी एक 4 घंटे की नींद के बराबर हो जाती है, या हमारी नींद जो है सो साधना में ही पूरी हो जाएगी साधना करते करते। जैसे कि भगवान बुद्ध अति पक्व, वो निर्वाण की अवस्था प्राप्त करे, महानिर्वाण की अवस्था प्राप्त करे हुए, संबोधि प्राप्त किए हुए भगवान बुद्ध रात को उत्तर रात्रि में कहीं 2 या 3 घंटे के लिए सोते थे। वहाँ भी शरीर को आराम देने के लिए लेटते थे, वहाँ सोते नहीं थे, इनके अवेकन होते थे। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप आपकी साधना का मूल्यांकन देख सकते हैं। पर फिर मैं आपको बताऊं, यह एक मैंने जो देखा मेरी साधना का मूल्यांकन, उसमें से यह निष्कर्ष निकालते हुए आपसे शेयर किया। वैसे साधना की REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट जब होती है ना, जब साधक साधना में बैठता है और आई बॉल्स सामने वाले साधक के आप देख सकते हैं हिल रहे हैं, तो नहीं अभी वो गहराई में उतरा नहीं, अभी समाधि पक्व नहीं हुई, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे समाधि में अधिष्ठान में हम पक्व होते जाते हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है साधना करते हुए, यानी कि दिन भी या फिर 1 घंटे की साधना में भी समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे आई बॉल निश्चल होते जाते हैं। यानी उसमें कहते हैं NREM, यानी नॉन
रैपिड आई मूवमेंट, धीरे धीरे N1 थोड़े रैपिड मूवमेंट, फिर बिल्कुल मूवमेंट नहीं, N1 N2 N3 N4। नींद में भी ऐसी अवस्थाएं आती है, नींद में भी गहरी नींद के पहले रैपिड आई मूवमेंट भी होता है, वेक अवस्था भी होती है, रैपिड आई मूवमेंट की भी अवस्था होती है। धीरे धीरे एन रैम यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट भी अवस्था नींद में भी प्राप्त होती है, वैसे ही ध्यान में भी प्राप्त होती है। धीरे 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 आप उस अवस्था में नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी कि आई बॉल की मूवमेंट से हमारे मस्तिष्क के तरंगों की मूवमेंट का एक दृश्य रूप में हम आकलन कर सकते हैं। समझो हम सेवा में हैं या हम दूसरे साधक को जब हम मेडिटेशन नहीं कर रहे देख रहे हैं तो देख सकते हैं उसके आई बॉल निश्चल हो गए क्या। हमारे तो आई बॉल निश्चल हुए या नहीं हुए हमको पता नहीं चलता। हम हमारे शरीर को क्योंकि हम जब टोटली हमारा जो आलम्बन है सांस होगा या शरीर की संवेदनाएं होंगी या कभी कुछ धर्म उभरा है या कोई विकार उभरा है या कोई विचार उभरा है तो उसको भी देख रहे हैं, चित्त में क्या उभरा है, शरीर पर क्या चल रहा है, तो उस वक्त हम आई मूवमेंट के ही बारे में सोचें यह जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अपनी साधना को जांच सकते हैं। अब ये रोज़ तो हम हमारे हार्ट रेट वगैरह देखते हैं, हार्ट रेट भी साधना में स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे कम होने लगता है, यहाँ तक कि गहराई में चयापचय क्रिया भी